जो मेरी दादी इंदिरा गांधी थी, आपके बीच में और उनके बीच में बहुत गहरा रिश्ता था। अभी भी आप उनकी याद करते हो। इसके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। जब मैं छोटा था, मेरी दादी ने मुझे एक फोटो की किताब दी थी और उस पुस्तक का नाम था तेंदू, एक आदिवासी बच्चा। और वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी। वो किताब में वो आदिवासी बच्चे के बारे में किताब बोलती थी, लिखा हुआ था। और वो किताब समझाती थी कि आदिवासी बच्चा जंगल के साथ उसका क्या रिश्ता था। और हर 2-3 दिन मैं अपनी दादी को पकड़ लेता था और वो किताब उनसे पढ़वाता था। उसमें बहुत सुंदर फोटो थी, बने हुए थे और लड़के के पास तीर कमान था, वो मछली को मारता था। तो मैं बच्चा था, मुझे बहुत अच्छा लगता। और एक दिन मैंने दादी से पूछा, किताब के बारे में पूछा, आदिवासियों के बारे में पूछा। और मैंने पूछा, ये आप मुझे किताब आपने मुझे दी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आपने मुझे क्यों दी? और दादी ने जवाब दिया, क्योंकि यही हिंदुस्तान के असली मालिक हैं। और अगर तुम्हें, उन्होंने मुझे बोला, अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो सबसे पहले तुम्हें आदिवासियों को समझना होगा, उनकी जिंदगी को समझना होगा, जंगल को समझना होगा, जल को समझना होगा। और उनकी संस्कृति के समझे बिना, रीति रिवाज समझे बिना तुम हिंदुस्तान को समझ नहीं सकते। मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं ये बात भूल गया था। कुछ साल पहले मैं उनके घर गया था, उनके म्यूजियम में मैंने वो किताब दिख गई मुझे। और मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक से ये कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदुस्तान को सचमुच में समझना चाहते हो, आपको हमारे आदिवासी भाई और आदिवासी बहन जो हैं, उनका इतिहास, उनका जीने का तरीका, उनका जंगल से रिश्ता, एनवायरनमेंट से रिश्ता समझना होगा। क्योंकि आपने ही इस धरती पे पहले पैर रखा था। कुछ समय पहले मैंने प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुना और उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द प्रयोग किया, वनवासी। ये इन दो शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है। ये एक शब्द नहीं है। आदिवासी कहता है कि आप लोग हिंदुस्तान के असली मालिक हो। वनवासी कहता है कि आप लोग जंगल में रहते हो। मतलब वनवासी शहर में नहीं रह सकता, वनवासी हवाई जहाज में नहीं उड़ सकता, वनवासी का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, वनवासी की बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती। और सबसे जरूरी बात, जिस दिन हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो गया, उस दिन आप कहीं के नहीं रहे। और प्रधानमंत्री और इनकी सरकार हर रोज आपसे आपका जंगल छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। हमारे लिए आप वनवासी कभी नहीं होगे, आप सिर्फ आदिवासी हो, आदिवासी रहोगे। और ये जो देश है, इसके आप पहले मालिक। इस देश के आप पहले मालिक हो। अगर आप पहले मालिक हो तो आपको अधिकार मिलने चाहिए। सिर्फ जंगल और जमीन का अधिकार नहीं, वो तो मिलना ही चाहिए, मगर शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, धन का अधिकार, ये सब आपके पास होने चाहिए। और जो आपकी संस्कृति है, जो आपका इतिहास है, वो इस देश के लिए सबसे जरूरी है। जो आपका एनवायरनमेंट से रिश्ता है, जो आपकी एनवायरनमेंट की समझ है,
वो सबसे गहरी, सबसे बेहतर है। आपकी भाषा, आपका जीने का तरीका जरूर अलग है, मगर किसी से कम नहीं है।